प्यारे बच्चों नमस्कार। 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे जो क्लास 12 के एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था। जब किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ हो तब हम उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी क्लास 10 में डिराइव किया था। आइए देखते हैं हम उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में किस तरह से किसी ट्रायंगल का गिवन वर्टिसेस से हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम हमने सपोज दे दिया ABC और जिसका वर्टिसेस कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है ना, क्लास 10 में हम लोग पढ़ रखे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही हमने क्लास 10 में पढ़ा था। किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर उसका वर्टिसेस दिया हुआ तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया इसके डिटरमिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसका वर्टिसेस गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से लिखें, हम 1 1 1 को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम मेनली यूज इसी का करेंगे और हम इसको और तरह से लिख सकते हैं ना। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा था कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करें तो वैल्यू सेम रहता है, बस साइन चेंज करता है। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करें, अगर हम इंटरचेंज किया हमने C1 को किसके साथ, C3 के साथ, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2 1 1 1 y1 y2 y3 x1 x2 एंड x3। ठीक है, और वापस अगर हम C1 और C2 को चेंज करें तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा 1 1 1 x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। ठीक है, अगर हम ऐसे यूज करें चाहे ऐसे यूज करें ना, दोनों का क्या होगा, एरिया सेम ही निकलेगा। ठीक है, अब बात आता है कि एरिया का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बात ये कि अगर डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे एरिया का तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो भी हम उसे क्या करेंगे ना, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हम निकाल क्या रहे हैं ना, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से वर्टिसेस दिया हुआ है और उसको जो है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज हमने मान लिया एक ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम हमने रख दिया ABC। ए का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 1 0
बी का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने 60 एंड सी का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने 3। लेट ABC be a triangle. Let ABC be a triangle whose vertices are इसका vertices हमारे पास क्या क्या है ना, A10, B60 and C43. Therefore we can write x1 is equal to 1, y1 is equal to 0, x2 is equal to 6, y2 is equal to 0, and x3 is equal to 4 and y3 is equal to 3. Therefore area of triangle ABC is equal to half, क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1. ठीक है, इन सभी में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा ना 1/2 है ना, x1 हो गया 1, x2 6, x3 4, y1 0, y2 0 and y3 3 and last one is 1 1 1. ठीक है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं अलोंग रो 1, तो ये जाएगा हाफ, 1 को लेंगे तो उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे ना, तो 0 1 जा 0 -3 1 जा 3. सेकंड माइनस करके लेंगे ना, माइनस करके जब हम 0 लेंगे उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे, 6 1 जा 6 -4 1 जा 4 प्लस 1 जब लेंगे उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे, 6 3 जा 18 -4 0 जा 0. तो ये हो गया 1/2. इसको हम लिख सकते हैं 1 × -3 माइनस ये हो जाएगा 0 प्लस 18 विच इज इक्वल टू हो गया 1/2 -3 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स. ये हो गया हमारा एरिया स्क्वायर ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1 का. ठीक है, क्या निकला 15/2 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, तो इस तरह से आगे हम 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया निकालते हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, और ट्रायंगल है हमारा, हम ट्रायंगल कुछ भी नाम दे सकते हैं. इससे पहले हमने एबीसी दिया था, सपोज हमने इसका नाम दे दिया पीक्यू. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया वर्टिसेस हो गया 2 7 1 1 एंड 10 8. लेट PQR be a triangle. Let PQR be a triangle having vertices. क्या क्या वर्टिसेस है हमारे पास ना, सॉरी P 2,7, Q 1,1 and R 10,8. Therefore हम लिख सकते हैं कि x1 is equal to 2, y1 is equal to 1. ठीक है, x2 is equal to 1, sorry x1 y1 is 7 ना, x2 is equal to 1 and y2 is equal to 1, x3 is equal to 10 and y3 is equal to 8. Therefore area of triangle PQR is equal to क्या हो जाएगा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1. ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं. हाफ x1 कितना है 2, x2 1, x3 10, y1 हो गया 7 1 8 एंड लास्ट वन इज 1 1 1. ठीक है, तो इसको एक्सपेक्ट करते हैं, ये जाएगा हाफ. जब हम 2 लेंगे तो उस कॉलम को दूसरों को डिलीट करेंगे, 1 1 जा 1 -8 1 जा 8 माइनस. जब हम 7 लेंगे उस कॉलम दूसरों को डिलीट करेंगे, 7 को लिया उस कॉलम को दूसरों को डिलीट किया, 1 1 जा 1 -10 प्लस थर्ड वन इज 1 लेंगे उस कॉलम दूसरों को डिलीट, 8 -10 क्या हो जाएगा 8 -10. तो ये हो गया हमारा हाफ 2 × -7 1 -8 -7 × -9 प्लस 1 × -2. तो ये हो गया हाफ
minus 14 minus minus plus 63 minus 2. That means half 63 minus हो जाएगा क्या हमारा 16 which is equal to half यहाँ हो गया 13 7 5 minus 1 is 4. That means 47 by 2. क्या निकलेगा हमारा 47 by 2. ठीक है 47 by which is equal to क्या लिख सकते हैं इसको 47 by 2 square units is the answer. ठीक है इस तरह से हमारा 1 का 2 भी कंप्लीट हो जाता है. सिमिलर प्रोसेस में आपको 1 का 3 कंप्लीट कर लेना है. ठीक है किस तरह से कर पता चल रहा है ना. ठीक है आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. ठीक है कोलिनियर ये जो वर्ड है इस वर्ड से हम क्लास 11 से ही परिचित है ना. ये कोलिनियर जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं संरेखी. क्या कहते हैं संरेखी. जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम कहेंगे संरेखी. ठीक है सपोज एक ट्रायंगल है हमारा. ये इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC. तो इस ट्रायंगल में जो तीनों बिंदु हैं A, B एंड C क्या ये एक ही रेखा पर हैं? नहीं है ना. ये सभी अलग अलग जगह पर हैं. लेकिन अगर कोई हमारे पास इस तरह का रेखा है इसमें A, B एंड C अगर इस तरह के बिंदु हुए तो ये कोलिनियर हुए. इसको हम क्या कहेंगे बिंदु को कोलिनियर. ठीक है तो अगर बिंदु कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए 3 अलग अलग पॉइंट्स चाहिए हमको ना. तो जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा दैट मींस 0 हो जाएगा एरिया. ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0 मानना पड़ेगा हमें ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वर्टिसेस दिया गया है इन वर्टिसेस की मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. ठीक है और उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या करेंगे 0 करेंगे तभी ना वो कोलिनियर होगा. कोलिनियर मतलब उसका एरिया 0 हो जाना चाहिए. ठीक है तो हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल का नाम क्या है ABC. लेट ABC बी अ ट्रायंगल having vertices. vertices क्या क्या है ना AB plus C, B PC plus A and CA plus therefore लिख सकते हैं यहाँ पे x1 is equal to हो जाएगा हमारा A, y1 हो गया B plus C, x2 हो गया B, y2 हो गया C plus A and x3 हो गया C and y3 is A plus B. Therefore area of triangle ABC का एरिया क्या हो जाएगा ना हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1. ये हो गया हाफ x1 क्या है A, x2 is B, x3 is C. ये हो गया B plus C plus A and A plus B और ये हो गया 1 1 1. ठीक है हमको क्या करना है इसका डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू है इसको हमको 0 कर देना है. ठीक है तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं हम अप्लाई कर दिया हमने C1 पे इस तरह से ना C1 plus C2 तो ये क्या हो जाएगा C1 plus C2 दैट मींस A plus B plus C, A plus B plus C ये भी हो गया A plus B plus C एंड थर्ड भी हो गया हमारा A plus B plus C हो जाएगा. और ये एज वेल एज रहेगा C2 B plus C, C plus A एंड A plus B और ये गया 1 1 1. ठीक है तो हम A plus B plus C कॉमन कॉलम 1 से कॉमन ले लेते हैं तो A plus B plus C by 2 क्या हो जाएगा 1 1 1. B plus C plus A and A plus B 1 1 1. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था कि if any two rows and column of the determinants are equal then the value of determinants will be 0. ठीक है तो यहाँ पे C1 and C3 क्या है इक्वल है इसलिए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा. therefore given
पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ था वो क्या है, कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया 0 हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना बुक में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of triangle is 4 square unit and vertices are दिया हुआ है। ठीक है, वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमारे पास गिवन है, हमको k का वैल्यू निकालना है। अगर हमको k का वैल्यू चाहिए है ना, तो k का वैल्यू अगर चाहिए, हमारे पास एरिया दिया हुआ है, तो हम इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन, एक ये हम कर रहे हैं, एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप उसको कीजिएगा। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। लेट ABC बी ए ट्रायंगल, हमने ABC एक ट्रायंगल मान लिया, whose vertices are, सपोज उसका वर्टिसेस हमने ले लिया A0, B40 एंड C हमने ले लिया 02, एंड एरिया ऑफ triangle ABC is 4 square units। इसका एरिया क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। तो ये हो गया हाफ x1 क्या है हमारे पास ना, x1 है k, x2 है 4, x3 है 0, y1 0, y2 0 एंड y3 is 2 एंड 1 1 1। और यहाँ पे एरिया ऑफ ABC हमको दिया हुआ है क्या, 4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इज ऐसे लिखते हैं 4 2 8 इज इक्वल टू k लेंगे, उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 0, सॉरी k लेंगे तो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 1 0 माइनस 2 1 2, सेकेंड में माइनस में इसको लेंगे 4 को, तो उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 माइनस 2 प्लस 0 लेंगे, उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे 0 माइनस 0। तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू k इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस क्या हो गया 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू माइनस k माइनस माइनस प्लस 8 प्लस क्या हो गया 0। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जब 4 स्क्वायर यूनिट है तो हम इसको प्लस माइनस 4 क्या लेंगे, प्लस माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 8। दैट मीन्स ये हुआ कि माइनस के प्लस 8 एक बार प्लस 8 के इक्वल है और माइनस के प्लस 8 एक बार माइनस 8 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस के इज इक्वल टू 8 माइनस 8, therefore k इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस के इज इक्वल टू माइनस 8 दैट इज माइनस के इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, therefore k इज इक्वल टू क्या हो गया 16। ठीक है, तो k का वैल्यू हमारे पास क्या निकला, एक बार k इक्वल टू 0 है और एक बार k इज इक्वल टू क्या है 16। ठीक है, तो इस तरह से चलिए की मिस्टेक क्या क्या 0 4 0 -2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा k का वैल्यू निकल गया। तो सिमिलर प्रोसेस में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक को भी कर लेना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमको निकालना है। सपोज हमारे पास एक लाइन है जिसका सपोज बी पॉइंट हमने ले लिया 1,2 एंड सी हमने ले लिया 3,6। ठीक है, तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो सपोज हमने एक पॉइंट मान लिया ए
x, y, जो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करता हो, ठीक है। तो लिखेंगे लेट a x y the point joining the line b1, 2 and c3, 6. therefore x1 is equal to हो गया x, y1 is equal to हो गया y, x2 is equal to हो गया 1 and y2 is equal to हो गया 2, x3 is equal to हो गया 3 and y3 is equal to हो गया 6, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही लाइन क्या है ना, सॉरी तीनों ही पॉइंट्स क्या है ना, एक ही लाइन पे कॉलिनियर है, तो इसलिए इसका एरिया क्या होना चाहिए, इसका एरिया क्या होना चाहिए, इसका एरिया 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए दिस इज द पॉइंट आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है हमारा, कोलिनियर है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं हाफ। क्या होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0, x1 3 y2 6 एंड y1 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम